हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए टारगेट 7500 का हमारा इस स्टॉक का था। ये डेट फ्री स्टॉक, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न, 25% का गेन इसने हमको दिया, नो इशू। लेकिन क्या फिर मौका इन्वेस्टमेंट का है? ये क्वेश्चन क्यों आया? अभी जब हम स्टॉक को देखेंगे तो सारी चीजें आपको रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन इस स्टॉक को तसल्ली से देखिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, कोई कमी नहीं। बट जिस तरीके से हमने इसमें पेशेंस रखा, हमें अच्छा खासा गेन हुआ और हमारा टारगेट अचीव हुआ। बट क्या फिर से मौका है इन्वेस्टमेंट का? तो अब मैं आपको स्टॉक की तरफ लेके जाऊंगा, उसके फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके टेक्निकल्स देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड की। देखिए, इस स्टॉक ने कुछ महीने इंतजार करवाया हमें, क्योंकि मंथली फ्रेम पे हमें बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। तो इसलिए इंतजार करने का कोई, मैं कहूँगा, जो पेशेंस जो दिखाया उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फायदा ही हुआ। 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अगर स्टॉक को देखोगे तो, डेट फ्री स्टॉक। और आज की डेट में जो प्राइस है वो 7300 के आसपास जा चुका है। और रिसेंट का इसने हमारा 7500 का टारगेट ऑलरेडी पूरा कर दिया, 7499। अब 1 रुपया तो छोड़ दो, देखिए पूरा कर दिया, टारगेट अचीव हो गया मैं कहूंगा। बट अब जरा इस स्टॉक को देखेंगे, समझेंगे उसके बाद क्या कुछ हुआ पिछले हफ्ते में, क्योंकि उससे पहले इसने हमारा टारगेट अचीव कर दिया था। अगर मैं स्टॉक को रेवेन्यू फ्रंट से देखूं तो दिस इज अ पॉजिटिव स्टॉक एंड रेवेन्यू इज ग्रोइंग, सो दिस इज अ ग्रोथ स्टॉक ऑल्सो। एंड अगर प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव से देखो तो प्रॉफिट भी देखिए, 22 करोड़, 52 करोड़, नाउ इट इज अराउंड 200 करोड़। एंड इन 2018 वी हैव 257 करोड़ ऑफ प्रॉफिट्स इन दिस स्टॉक। अब आप कहोगे वाओ, ये तो बहुत ही मजेदार है अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए। एंड यू कैन जस्ट सी इस स्टॉक का जो ओवरऑल डिटेल है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन प्राइस जंप कर रहा है और पी रेशियो भी इसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। बट आज क्यों ये स्टॉक रडार में आया, आपका क्वेश्चन होना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में, लास्ट टाइम पे जब हमने इसके बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए हैं, और रिसेंट जो वीडियो यहाँ पे जनवरी 14 को जब ब्रेकआउट नहीं हुआ था, ये इस रेंज में चल रहा था, और मंथली में हमारी इंपल्स के बाद 2-3 महीने की जो करेक्शन थी, ये बहुत ही करेक्शन, बहुत ही बढ़िया, और उसने जवाब, उस करेक्शन का रेजोल्यूशन हुआ और बहुत ही बढ़िया, जो अचीव किया जाने वाला टारगेट था वो अचीव हुआ। बट अब करंट स्टेट में देखोगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये देखिए, ये मंथली चार्ट है, और इस मंथली चार्ट को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो हमारा अचीव करने वाला टारगेट था, हमने यहाँ पे जो स्टॉक के लिए जो टारगेट बनाया था, क्योंकि रैली के बाद देखिए हम बिल्कुल बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ें बताते हैं, क्योंकि हमारा मानना है अगर आप यहाँ पे सीखोगे तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ ही सीखोगे। लर्निंग अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड, एंड फॉर एवरी जंप वी नीड अ गुड करेक्शन फॉर द अप ट्रेंड टू कंटिन्यू। एंड हमारा जो काम होता है इस करेक्शन को समझने का होता है, और इसकी रेजोल्यूशन पे एंट्री का होता है, और उसके बाद इस इंपल्स को पकड़ के इसमें पैसा कमाने का, प्रॉफिट बुक करने का होता है। यू कैन जस्ट सी, मार्च की लो के बाद हमें एक जंप तो मिल गया, लेकिन आई करेक्शन। हमें क्या चाहिए था, उसका रेजोल्यूशन, एंड वी गॉट अ प्रॉपर करेक्शन। और इसीलिए हम इस स्टॉक को पिछले 3-4 महीनों से ट्रैक कर रहे थे कब ये करेक्शन रिजॉल्व हो। एंड विद इन, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली बहुत टाइम, बड़ा टाइम फ्रेम होता है, और उस टाइम फ्रेम में आपको छोटे मोटे अप डाउन देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो उसके बाद देखिए ये रिजॉल्व हुआ, और अभी अगर आप देखोगे तो मंथली इन प्रोग्रेस है, रैली है, मतलब अभी बढ़िया है। अभी मंथ खत्म तो हुआ नहीं है फरवरी का, तो आपको हो गया यार, अभी तो 75% का 100 का तो टारगेट पूरा हो गया है, तो क्या ये हमारा, इसको भी ये पिछले हाई को टच कर सकता है इजीली? अभी तो मंथ इन प्रोग्रेस है, आराम से टच कर सकता है। और इसी मंथ का वॉल्यूम देखिए, क्या इंप्रेसिव वॉल्यूम देखने को मिला आपको, वाओ, ये तो बहुत ही मज़ेदार सिचुएशन है। देखिए 3-4 महीने का पेशेंस, और उसके बाद उस पेशेंस के बाद आपको जो रिटर्न मिलता है ना, वो मज़ा आ जाएगा आपको देख के। ऑलमोस्ट 56% अगर आप देखोगे तो 30-35% का रिटर्न अगर आपने 3-4 महीने वेट किया होगा या फिर एक्यूमुलेट किया होगा इस टाइम फ्रेम में, आपको मज़ा आने वाला है। क्योंकि या ये प्रॉफिट हुआ ना, आपने क्या किया, कुछ नहीं, सिंपल इम्पल्स करेक्शन के हिसाब से गए और अपने रिस्क को आपने मैनेज किया। मतलब जो ये बॉटम पॉइंट इस करेक्शन का था, आपका स्टॉप लॉस उसी हिसाब से मैनेज हुआ। लेकिन अब मैं अगर इसको लेके चलूँ, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखें, यहाँ पे मंथली हमारा अभी भाग रहा है, और वीकली पे बड़ी कैंडल के बाद स्टॉक पानी पीने रुका है। सोचो आप,
ये पानी पीने रुका है। अब आप कहोगे यार ये पानी पीने रुका है तो अभी तो एक रैली बड़ी बची हुई है, इसको 8,000 के लेवल पे लेके जा सकती है। क्या ये इसको 8,000 पे लेके जाएगी? कमेंट के थ्रू बताइए आप, लेके जाएगी? देखिए बिल्कुल डेफिनेटली लेके जा सकती है। बट क्या? बट यहां पे आगे सोचिए, रैली हमारे पास एक ऑलरेडी आ चुकी है। अब कई लोग क्या होते हैं, देखिए अब कन्फ्यूजन अब आते हैं सामने, कन्फ्यूजन बहुत बड़े बड़े कन्फ्यूजन आते हैं। स्टॉक भाग गया, रुक गया, फिर भागेगा, कन्फ्यूजन आपके सामने आएंगे, अब क्या करूं, अब क्या करूं। बहुत अच्छे से बाइंग हुई, बाइंग का वॉल्यूम आपने देखा ये वीक और ये वीक। जो एंट्री करने वाले लोग थे उन्होंने अपना यहाँ पे 6,000 से 7,500 अपना 1,500 रुपये पर शेयर की कमाई जेब में रखी 25%, और अपना निकल भी लिए होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनका वो गोल था, अचीव हुआ, निकल लिए उनके। देखिए अपने गोल को हमेशा समझें। अब अभी जो छोटी कैंडल बनी है और आरएसआई कहाँ गया है, वीकली पे बहुत ऊपर है। अब जो आप फ्रेश एंट्री वाले लोग हैं, फ्रेश एंट्री वाले लोग वीकली पे मूविंग एवरेज से कितनी दूर है, 6200 से 7200 7300 के लेवल पे। क्या वो वीकली के हिसाब से उनका गोल होगा? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। अगर आप मंथली और वीकली के हिसाब से सोच रहे थे तो ये आपके एंट्री एरियाज हैं, ये एकुमुलेशन एरिया आपका है। अब स्टॉक मूविंग एवरेज से काफी दूर निकल चुका है, लेकिन हाँ इस बड़ी कैंडल छोटी कैंडल के देख के आप कहोगे हाँ यार अभी तो यहाँ पे 500-700 का और मूव बड़ा वाला बचा हुआ है, ये आ सकता है। डेफिनेटली ये आ सकता है, बट इसको अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो आप वीकली के हिसाब से नहीं जा सकते, क्या डेली के हिसाब से जा सकते हो? डेली पे ये आरएसआई आप देखिए कितनी ऊपर तक गई थी, उसके बाद आई करेक्शन, और ये करेक्शन का रेजोल्यूशन बनता हुआ देख रहा है। लेकिन अगर मैं डेली पे भी देखूं तो मेरा एंट्री एरिया ये बैठ रहा है, स्टॉप लॉस बैठ रहा है यहाँ पे, और अगर मैं देखूं तो आरएसआई अभी भी ऊपर है, प्राइस भी काफी दूर है। तो क्या मेरे डेली के हिसाब से भी एंट्री हो सकती है? हाँ डेली के हिसाब से आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, बट फिर भी ये रिस्की एरिया। अब आप कहोगे क्यों रिस्की एरिया? क्योंकि ये मूविंग एवरेज से काफी दूर है। और मैं आपको हमेशा कहता हूं इफ यू वांट टू बाई फॉर बिग प्रॉफिट ऑलवेज बाई नियर टू द मूविंग एवरेज। ये करेक्शन रिजॉल्व होकर भाग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपकी एंट्री इस लेवल पे भी नहीं हो सकती। अगर मैं एंट्री करने चाहूंगा तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है। अगर हाँ मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है, मैं थोड़ा बहुत पोजीशन साइज बढ़ाना चाहता हूँ, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। बट फ्रेश एंट्री के लिए अब आपका जो भी टारगेट होगा दैट विल बी डिपेंड ऑन ऑल योर स्मॉलर फ्रेम्स, यानी कि आवरली पे आ जाते हैं आप। आवरली पे मैं क्यों आया? क्योंकि मंथली पे काफ़ी दूर, वीकली पे काफ़ी दूर, डेली पे काफ़ी दूर, और आवरली पे सब कुछ मूविंग एवरेज के पास है। मतलब यहाँ से जो आपकी वो एंट्री होगी, मतलब अब आपकी जो थीसिस है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं है। अब आपकी जो थीसिस है, अगर आपको बाई करना था लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो वही 6,000 6,500 6,400 वो रेंज आपकी खरीदारी की थी। अब लेकिन आपकी थीसिस हो जाएगी छोटे टाइम फ्रेम की। क्यों मैं ये कह रहा हूं? देखिए ये कंफ्यूजन होता है कि अब क्या करें, मेरे को लायंस अटैक देखने को मिल रहा है वीकली पे, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल पानी पीने आया हुआ है स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो अब मैं आपको यही कहूंगा जैसे ये करेक्शन आपकी रिजॉल्व होगी, ये देखिए करेक्शन के नियर ब्रेकआउट दिख रहा है, तो आपके आवरली के बेसिस पे ये पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली है। अच्छी बात होगी जैसे ये चीज़ें पार होंगी तो ये जंप करेगा, और अगर फर्दर इसमें पुल बैक आपको देखने को मिल जाता तो ऐसी सिचुएशन आएगी। तो अब होगा क्या? क्यों मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आया, क्यों मैं आवरली पे आया, क्यों वीकली नहीं, क्यों डेली नहीं? सिंपल, इट इज जस्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। बिकॉज ऑन वीकली मूविंग एवरेज से काफी दूर था, रिस्क बड़ा था, मैं इतना बड़ा क्योंकि अभी नीचे आ सकता है। आवरली पे क्यों छोटे टाइम फ्रेम पे? क्योंकि यहां पे जब आप एंट्री करोगे तो बुकिंग भी जल्दी करोगे। आवरली मतलब कुछ घंटों कुछ दिन में आपको जेब में प्रॉफिट डालना है, तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट। सपोज ये लेवल यहाँ पे करेक्शन रिजॉल्व होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा, देखिए समझो इस बात को। या फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट होकर फिर पुल बैक आता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। तो ये विद इन 100 या 100 या 200 का स्टॉप लॉस आपका पर शेयर का रहेगा आवरली के बेसिस पे। इस बात को समझिए। और अगर आप देखोगे बिल्कुल डीप पॉइंट स्टॉप लॉस लगाओगे तो आप कहोगे यार मैं खरीद रहा हूँ इसको 7300 7400 पे, और ये स्टॉप लॉस मेरा 7000 के आसपास जा रहा है, तो ये तो काफ़ी दूर हो गया और ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अपने गोल को पहचानो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट गोल आपको चीजें दिख रही है पॉजिटिव हैं तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे दूरी है,
क्योंकि दूरी सही जाए ना, ये स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी भी हो आपको लिमिटेड रिस्क लेना है और दूरी सही नहीं जा सकती ये, लेकिन फिर भी आप कहोगे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एंड स्टिल कन्विंसिंग अपॉर्चुनिटी है, इट कैन गो टिल 8,000 फ्रॉम दिस लेवल, यूज आवरली टाइम फ्रेम, सिंपल, बिकॉज वी नीड टू मिनिमाइज अवर रिस्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क आपको पता ही है चीजें। अब आवरली को अगर आप देख रहे हो तो फिर आपके लिए ये 5 मिनट 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी स्टॉक में हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखेंगे, समझेंगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखिए, वापस पॉजिटिविटी आपको बुलिश क्रॉस में देखने को मिल रही है और करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो जैसे ये लेवल 37 का पार होगा तो आपको कहोगे वाव, मजेदार एंट्री। तो जरा देखिए, इस हिसाब से सोचिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से सोचिए, मार्केट को ब्लाइंडली मत लीजिए कि किसी भी शेयर को खरीद लो, किसी भी शेयर को कभी भी बेच दो, क्योंकि उससे क्या होता है, नुकसान आपका होता है। तो ओवरऑल जब चीजें देखनी होती है तो हर पर्सपेक्टिव से, अपने गोल के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ये चीजें स्टार्टिंग में आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब आप देखोगे ना, तब आपको ये चीजों का एहसास होगा। अभी नहीं होगा, जब आप देखोगे समझोगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, लर्निंग शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी, रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक मार्केट में। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और पुराना वीडियो जो है वो जरूर देखें, जनवरी 14 का, वो आपको इस प्राइस के मूवमेंट को बताएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।